देखो तो आवाज ठीक 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 से आ रहा है। यस सर। अभी नेटवर्क बहुत नेटवर्क इश्यूज। ठीक है। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि ट्रांसफार्मर में हमने क्या स्टडी की है। ट्रांसफार्मर में एक कोर होता है, जैसे कि एयर कोर और आयरन कोर। ठीक है। और उसके दो साइड पे क्या है, एक साइड से हम प्राइमरी वाइंडिंग को लगाते हैं और दूसरे साइड पे हम सेकेंडरी वाइंडिंग को लगाते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में कोई इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है क्या? नहीं है। सो प्राइमरी से सेकेंडरी ये जो पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर कैसे होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इनमें हाँ, प्रोड्यूस होता है। प्रिंसिपल क्या है, कौन सा प्रिंसिपल से ये काम करता है? जैसे कि फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है कि नहीं? सो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। हाँ, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहां पर एक और एक प्रिंसिपल काम करते हैं, जैसे कि लेंज। हमने पढ़ा होगा लेंज लॉ। लेंज लॉ, ठीक है। मोटर में फ्लेम यस सर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ये सारे के सारे रूल काम करता है। सो बेसिकली मोटर में जो टू पार्ट है, एक रोटर है, स्टेटर है। मेन फंक्शन किसका है? फील्ड का है। सो फील्ड कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट से, है कि नहीं? मैग्नेट से ही तो फील्ड प्रोड्यूस्ड होता है। स्टेटर में क्या है? स्टेटर में पोल्स है, पोल्स के ऊपर कॉइल को अगर हम लपेट देते तो वहां से क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा, है कि नहीं? सो यस सर। पहले हमें कुछ बेसिक चीज को स्टडी करना है, जैसे कि मैग्नेट। ठीक है। तो मैग्नेट को हम देख लेते हैं कि एक्चुअली मैग्नेट है क्या। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंस लॉज है, प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल लॉ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं मैग्नेट क्या है। सो व्हाट इज मैग्नेट? कोई बता सकते हैं क्या मैग्नेट क्या है? बहुत कठिन सवाल पूछ दिए क्या? हाँ? Sir, magnet is a material which have a south pole or one north pole. अच्छा, बस यही मैग्नेट का डेफिनेशन। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक्चुअली एक ऐसा मटेरियल है जो क्या है, जो आयरन स्टील निकेल कोबल और मैग्नेटिक जो मटेरियल है उसके उसको क्या करता है? मैग्नेटिक मैग्नेट जो है मतलब कि वो जो मटेरियल है उसे मैग्नेटाइज करता है। मतलब एक निकेल, एक कोबल्ट, एक आयरन अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास रखेंगे तो क्या करेगा? वो उसे अपने ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेट दो तरह का होता है। क्या है? एक एक होता है नेचुरल मैग्नेट, जो नेचर में पाया जाता है। ठीक है। और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो आर्टिफिशियली हम उसे बनाते हैं। ठीक है। सो नेचर में जो मैग्नेट पाया जाता है वो थोड़ा इरेगुलर शेप का होता है कि नहीं? नेचुरल मैग्नेट देखा है कभी? देखा है? हेलो? सर नेचुरल में सर वो स्पीकर वाला ही ना सर, और क्या? नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप में होता है और क्या होता है, वो कुछ इरेगुलर शेप का होता है और थोड़ा वीक होता है नेचुरल मैग्नेट। हाँ। और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे कि आयरन और स्टील जैसे मटेरियल को अगर मैग्नेट से रब करेंगे हम, ठीक है, मैग्नेट से रब करने से क्या होगा? वो मटेरियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब उसके अंदर उस मटेरियल मैग्नेट से क्या होगा? मैग्नेटाइज्ड होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट हो चार्ज जाएगा। ठीक है। सो
देखो यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल सर बार मैग्नेट किस कैटेगरी में आएगा? बार मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट की कैटेगरी में आएगा। चलो हम देखते हैं, आगे जाके पता चल जाएगा। देखो तो नेचुरल मैग्नेट एक्चुअली क्या है? द नेचुरल मैग्नेट हैव ऑफन इरेगुलर शेप एंड दे आर वीक। याद रखना, ठीक है। द नेचुरल मैग्नेट हैव ऑफन irregular shape and they are weak and they are and artificial magnet क्या है? artificial magnet क्या है? It is found that a piece of iron or steel can acquire magnetic property of rubbing with a magnet, ठीक है। It is found that a piece of iron or steel can acquire magnetic properties on rubbing with a magnet with a मतलब स्टील और आयरन को अगर हम मैग्नेट से रब करेंगे तो क्या करेगा? ये मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा, मतलब मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये एक्चुअली आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, ठीक है, क्योंकि हम इसे आर्टिफिशियली बनाते हैं। हाँ, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट नेचुरली 3 शेप का आता है। एक क्या है? एक जिसे हम बार मैग्नेट कहते हैं, ये बहुत कॉमन मैग्नेट है, बार मैग्नेट। इसके एक तरफ एन, एक तरफ बेस, ये 2 पोल्स होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? बार मैग्नेट। एंड उसके बाद क्या आता है? हॉर्सशू मैग्नेट। ये मैग्नेट भी तुम लोग देखा होगे, देखे होगे ना। इस शेप का आता है, यू शेप का आता है। यहाँ पर एक नॉर्थ एक साउथ, इसे हम क्या कहते हैं? हॉर्सशू मैग्नेट। एंड इसके बाद और एक मैग्नेट आता है जो कंपास में नेचुरली दिखता है, इसे हम क्या कहते हैं? नीडल मैग्नेट। शेप में ये एक साइड पे नॉर्थ पोल, एक साइड पे साउथ। क्या है? मैग्नेटिक नीडल। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। तो इसमें से जो बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट बहुत कॉमन है, ठीक है, और ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ज्यादातर ये बार मैग्नेट यूज होता है, ठीक है। सो बार मैग्नेट का कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। बार बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट क्या होता है? जो दिखाया है यहाँ पर देखो, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, एंड व्हिच है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ सेम स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो पोल दिख रहा है, मतलब कि एक साइड पे नॉर्थ, साइड पे साउथ, नॉर्थ साउथ, तो ये 2 पोल का स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, इक्वल है, ठीक है। और ये ये जो बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? इस मैग्नेट के एज पे होता है, ठीक है, याद रखना है। इसके एज पे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। सो अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे।
जैसे कि हमने अभी बताया कि every magnet attracts small piece of magnetic substance like iron, cobalt, nickel, steel, है कि नहीं? तो ये जो अट्रैक्शन, ये जो मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, कहाँ पर अट्रैक्ट करता है? इसके जो एंड्स होता है, एंड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये जो एंड्स है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पोल कहते हैं, ठीक है? एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। यहाँ पर स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा बात क्या है? दूसरा पॉइंट है, जब भी हम किसी मैग्नेट को किसी धागे में लटका देते हैं, तो उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? जैसे कि मान लो एक मैग्नेट को यहाँ पर ओके, तो देखो यहाँ पर अगर एक मैग्नेट को एक धागे से यहाँ पर लटका देते हैं, तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगा। मान लो कि ये क्या है? ये जियोग्राफिकल साउथ है और ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, नॉर्थ। तो इसका डायरेक्शन कुछ जिस तरफ से होगा। हमारा जो जियोग्राफिकल नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ ये मैग्नेट का जो एंड होगा उसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे, और इसका जो जियोग्राफिकल जो साउथ साइड पे जो पोल होगा उसे हम साउथ पोल कहते हैं, ठीक है? एक मिनट रुको। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैग्नेट का दो लाइन होता है, ठीक है? ये जो बार मैग्नेट है, इसका दो लाइन होता है। जैसे कि एक मान लो कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है, एक बार मैग्नेट है। सो नॉर्थ है, साउथ। सो ये दोनों पोल्स के बीचों बीच अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली, तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करो, ये क्या है? ये है इक्वेटोरियल लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, इसे हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अच्छा, इसका और एक प्रॉपर्टी क्या है? इसका और एक प्रॉपर्टी के लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है? मतलब कि जो लाइक पोल है, लाइक पोल मतलब जो सेम पोल है, सेम पोल क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है? मतलब उसके बीच रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। और जो अनलाइक पोल है, मतलब कि एक साउथ एक नॉर्थ अगर हम पास पास ले आए, तो वो क्या करेगा? वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है? मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स वहां पर क्रिएट हो जाए। तो मान लो यहाँ पर ये मैग्नेट धागे से लटका हुआ है। अगर इसके पास और एक मैग्नेट अगर हम ले आएंगे, तो एक तरफ मान लो कि साउथ है, नॉर्थ। अगर दो लाइक पोल पास पास हम ले आएंगे, तो क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इसका फोर्स क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और अनलाइक पोल क्या करेगा? अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि इस मैग्नेट को अगर हम साइड पे रखेंगे, ये अगर साउथ होगा, ये नॉर्थ होगा, तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, एक बेसिक सा मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। और एक मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि हमने अभी भी बोला है कि किसी भी सॉफ्ट आयरन,
सॉफ्ट आयरन हो, कोबाल्ट हो, निकेल हो, स्टील हो, ये सारे मटेरियल को अगर हम किसी भी मैग्नेट के पास रखेंगे तो क्या होगा, तो भी उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाए, मतलब कि वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेगा। मतलब कि अगर किसी भी मटेरियल को, कौन सा मटेरियल, सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह का मटेरियल को अगर हम मैग्नेट के पास रखेंगे, उसको टच नहीं करना है, उसको पास रखने से ही क्या होता है, अगर वो मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे इंडक्टिव प्रॉपर्टी। वो जो मैग्नेट है, मैग्नेट का इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या है कि उसके बीच कोई कनेक्शन नहीं है, बस इंडक्शन के थ्रू वहां पर एक मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है मटेरियल का। बात समझ में आया है? ये बात समझ में आया है क्या? हेलो। यस सर। सो इंडक्टिव प्रॉपर्टी है क्या, बताओ तो। सर मतलब एक किसी ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से किसी और ऑब्जेक्ट को मतलब ये करना, उस पर फोर्स लगाना या फिर कुछ भी उसको मूव वैसे ही करवाना। कि एक ऑब्जेक्ट की वजह से एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसा होगा? नो सर, मतलब नॉर्मल ऑब्जेक्ट में नहीं हो सकता है, बट जिस प्रॉपर्टी मैग्नेटिक से, में मैग्नेट लग रहा यस यस, जिस है वो लग प्रॉपर्टी रहा है। से ट्रांसफार्मर में जो इफेक्ट होता है ना, ट्रांसफार्मर तो हमने सर देखा। करंट कॉइल, हाँ बताओ। यस सर। सर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से। हाँ, करंट कैरिंग कॉइल के वजह से तो फील्ड तो प्रोड्यूस्ड होता है, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। लेकिन अगर एक मैग्नेट के पास अगर इस टाइप का मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, इसे हम रखेंगे तो थ्रू मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा ना, मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो मटेरियल एक्वायर कर लेगा। इसको ही हम यस क्या, सर, उसका डाइपोल सर, जो सर पहले सर जो हाँ उस टाइप का मटेरियल होता है, पहले उसका जो उसके अंदर का जो डाइपोल्स रहता है सब रेंडमली रहता है। जब उसके कांटेक्ट में आता है कुछ देर रहने के बाद तो वो अपना ओरिएंटेशन पैरेलल पैरेलल कर लेता है, यानी एक फिक्स किस ओरिएंटेशन का डायरेक्शन होता है, में, जिसके चलते किस सर उसमें डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म आ जाता है। मैग्नेटिक, सर सर फील्ड का अपोजिट में भी हो सकता है और उसका सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। वो सर यस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि फेरो है कि फेरी है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। फेरो है कि फेरी है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा और उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो एक्वायर करेगा, उसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से अपोजिट होगा या फिर सेम होगा, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक ये जो प्रॉपर्टी है, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, इसे हम इंडक्टिव, मैग्नेट के इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और एक यहाँ पर और एक प्रॉपर्टीज है मैग्नेट का, जैसे कि ये जो मैग्नेट है, बताओ तो, अगर ये तो हर वक्त प्यार प्यार के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, प्यार के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर इस मैग्नेट को अगर हम बीचों बीच काट दे या तोड़ दे तो नॉर्थ और साउथ पोल को हम अलग कर सकते हैं, अलग होगा क्या? प्रणब, यस सर। बताओ, इस मैग्नेट को अगर हम बीचों बीच तोड़ दे, ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग हो जाएगा क्या? इसे अलग कर सकते हैं? नो सर। श्योर? यस सर। तो क्या होगा अगर बीचों बीच तोड़ देंगे तो? मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अंदर पोल्स पेयर्स के अंदर रहता है, ये बात याद रखना। इसे अगर हम बीचों बीच तोड़ भी देंगे, मतलब कि मान लो कि इसे तोड़ दिया, ठीक है, इसे हम तोड़ दिए, बीचों बीच तोड़ दिए,
तो ये क्या होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ सर साउथ जो अलग होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम हो जाएगा सर। नहीं होगा। सर 2 ये मैग्नेट बन जाएगा। ये फिर से यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर यस सर। से नॉर्थ एंड साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, मतलब मोनोपोल के सर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यस, यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एक इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। कभी भी किसी भी मैग्नेट को अगर तुम तोड़ दो या काट दो तब भी यहाँ पर मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हर वक्त क्या होगा, इसके अंदर ये जो पोल्स है वो North पेयर south। में रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखना। सो ये एक मैग्नेट का कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली है क्या। मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली है क्या। देखो, किसी भी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, उसके सराउंडिंग कुछ रीजन में क्या होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट रहता है। जैसे कि उस रीजन के अंदर अगर दूसरा कोई मैग्नेट या फिर दूसरा कोई कैरिंग कंडक्टर वहां पर अगर हम उस रीजन पे अगर हम ले आएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। बात को समझ रहे हो ना, मतलब कि मान लो कि ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ है साउथ, नॉर्थ है साउथ। सो इस मैग्नेट के पास कुछ रीजन है, ठीक है, कैसा रीजन है, जिस रीजन के अंदर अगर हम दूसरा कोई मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पर ले आएंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। तो इस रीजन को ही हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो कि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है? इसका करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ से है। सो यहाँ पर भी तो एक क्या होगा, यहाँ पर एक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, ओके, है कि नहीं, इसके चारों ओर एक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। सो ये जो फील्ड है, अगर इस फील्ड के अंदर किसी भी दूसरा कोई मैग्नेट हो या फिर दूसरा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो, इसके इस रीजन में अगर आ जाएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो ये जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है, FIELD, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड a magnet or a current carrying conductor in which its magnetic effect can be felt, ठीक है, in which its magnetic effect can be felt। यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्ट फील होगा, ठीक है। सो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और ये जो हमारा डायरेक्शन है, मतलब कि फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ से होगा, ठीक है, ये क्या है, ये सारे के सारे फील्ड लाइन है ना। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली इट इज एन इमेजिनरी कर्व। ये कभी भी दिखता है क्या, इस कर्व को दिखता है आंखों से, नो सर। नहीं दिखता है, इसे हम इमेजिन कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस एरिया में, ये जो लाइन होता है, ये सारे के सारे मैग्नेटिक लाइन होता है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी कर्व है। और इसका डायरेक्शन किस तरफ से होगा,
इसका डायरेक्शन किस तरफ से होगा, जैसे कि मान लो कि ये फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये एक फील्ड है। इस फील्ड के ऊपर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर हमें पता करना होगा तो क्या करना होगा, इस यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट क्या है हम सभी जानते हैं, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करना होगा, एक टेंजेंट लेना होगा। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को हमें बताता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, almost says. Okay. So मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हमें कैसे मालूम होगा, एक मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, इस लाइन के किसी भी एक पॉइंट को टेंजेंट ले लो, किसी भी एक पॉइंट को अगर हम टेंजेंट ले लेते हैं तो ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। सो इट इज एन इमेजिनरी कर्व द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो ठीक है, आज अभी टाइम तो खत्म होने वाला है, तो आज का क्लास यही तक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ओके, अच्छा प्रणव, यस सर। वो अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ठीक है। ओके ओके, सो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।